दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अर्थ 2 इको। मूवी की स्टार्टिंग अमेरिका के रीजन वेस्टर्न निवाडा से होती है, जहां पर तीन दोस्त एलेक्स, टक और मंच को देखते हैं। वो लोग काफी अपसेट होते हैं क्योंकि उनके एरिया में एक न्यू हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है और उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी। इनमें से टक हर वक्त फिल्मिंग करता रहता है। वो जब एक दिन फिल्मिंग कर रहा होता है, उसके पास उसके फ्रेंड्स की कॉल आती है। वो उसे उसका फोन चेक करने के लिए बोलता है और जब टक अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है उसके फोन का डिस्प्ले स्टैटिक हो रहा है। साथ ही वो एक रैंडम ग्राफिकल पैटर्न भी बना रहा था, जिसके बाद टक और एलेक्स ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके दरमियान मंच वहां पर कुछ फोन लेकर आता है जो अभी भी वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ही वो एलेक्स के घर जाता है, उसका फोन भी स्टैटिक होने लगता है। फिर वो इसके बारे में इंटरनेट रिसर्च करते हैं और लोगों से पूछते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक डेजर्ट का मैप है जो उनके घर से 20 मील दूर है। फिर टक के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं और टक को बताते हैं कि काम करते हुए उनका इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो गया है। जिसके बाद वो लोग टक से पूछते हैं क्या उनके फोन और डिवाइसेस वर्क कर रही है, मगर टक काफी अपसेट होता है और ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताता है, मगर उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद टक अपने दोस्तों के साथ सैटरडे को डेजर्ट जाकर इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाता है, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि सैटरडे को वो किसी काम से जा रहा है, इसलिए फ्राइडे नाइट को जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि मंच अग्री नहीं होता, लेकिन वो फिर भी प्लान बना लेते हैं। अगले दिन वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अपने घर में बताएंगे कि वो रात को अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुकने वाले हैं और सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। वो सब जब मंच के घर जाते हैं तो उन्हें बताता है कि उसने ऐसा सेटअप किया है जिससे कोई भी उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा तो कॉल उसके पास आएगी। जिसे सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं और डेजर्ट के लिए निकल जाते हैं, मगर जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तब तक रात हो जाती है। आगे उन्हें टावर के नीचे एक चीज मिलती है जिसे देखकर टक काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये एक स्क्रैप है। वो मंच और एलेक्स को वहां से जाने के लिए बोलता है, मगर जाने से पहले एलेक्स की माँ की कॉल आ जाती है। जिसके बाद मंच कॉल रिसीव करता है और एलेक्स की माँ को उसके घर आने से रोक देता है। इसके दौरान वो लोग कुछ आदमियों को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। मंच उस स्क्रैप को अपने बैग में रख लेता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद मंच को लगता है कि कुछ तो बैग में अजीब है। टक उसके बैग को चेक करता है तो वहां सिर्फ वही स्क्रैप होता है। जिसके बाद टक एलेक्स और मंच को बताता है कि ये बस स्क्रैप है, मगर जैसे ही एलेक्स बीप बोलता है तो वो ऑब्जेक्ट उन्हें डिस्पोज करने लगता है, जिससे उनके फोन में एक न्यू मैप आ जाता है। उसके बाद वो तीनों उस मैप को फॉलो करते हैं और जैसे ही वो मैप की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट खुद को रिपेयर कर रहा है, इसलिए वो उन्हें अलग अलग जगह पर ले जा रहा है। जैसे ही वो अपने पार्ट्स को रिस्टोर करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक साइबरनेटिक एलियन है। जिसके बाद वो तीनों उसे यस और नो में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है और उस पर किसी अननोन सोर्स ने अटैक किया था और वो अर्थ पर आ गिरा था। वो उन तीनों को उसकी स्पेसशिप रिपेयर करने में हेल्प मांगता है, जिसे वो लेकर वापस अपने घर जा सके। एलियन की बात सुनकर वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों एक मैप का पीछा करते पॉन शॉप पहुंचते हैं, जहां पर वो एलियन फिर से खुद को रिपेयर करता है और रिपेयर होने के बाद वो शॉप काफी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों भागकर एक स्ट्रीट में चले जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एलियन एलेक्स के कैमरा से उन सब को देख रहा है। जिसके साथ साथ उन तीनों की उससे काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। वो लोग उसका नाम इको रख देते हैं। वहीं आगे वो तीनों मैप को फॉलो करते हैं। अपने स्कूल की एक लड़की एमा के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही एमा को इको के बारे में पता चलता है तो वो भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो मैप का पीछा करते एक बार में पहुंच जाते हैं, मगर बार में जाने से पहले मंच टॉयलेट के लिए एक शॉप में जाता है, जहां वही कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं जो कि उससे पूछने लगते हैं कि वो लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर तो यहाँ से काफी दूर है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोग इको को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ एमा आ जाती है और सबको बचा लेती है। और जैसे ही वो लोग बार में जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फिर से खुद को रिपेयर करने लगता है, जिससे वहां पर भी सब कुछ तबाह हो जाता
देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। एमा को पता चलता है कि इको एक स्पेसशिप ही नहीं बल्कि एक की भी है। वहीं तक कंस्ट्रक्शन साइट वालों को देखकर बहुत डर गया था, क्योंकि वो लोग स्टार्ट से ही इको को ढूंढ रहे थे। वो अपने दोस्तों को ऐसे ही इको को छोड़ने के लिए कहता है। एलेक्स उसकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता और वो इको की हेल्प करने का डिसाइड करता है। वहीं आगे सब आर्केड में घुस जाते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट रिपेयर होता है वहां एक गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन एलेक्स पकड़ा जाता है। इसलिए एमा इको के साथ एलेक्स को बचाने के लिए जाती है और इको की हेल्प से सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर एलेक्स टक पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने उसे पीछे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन दोनों की काफी लड़ाई होती है, मगर एमा उन्हें फिर से राजी कर लेती है और टक एलेक्स को पीछे छोड़ने के लिए सॉरी बोलता है, जिससे उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं पर फिर से कंस्ट्रक्शन वाले आ जाते हैं और एक अननोन डिवाइस को यूज करके पता लगा लेते हैं कि इको कहीं और नहीं उनके पास है। जिसके बाद वो लोग उस बैग को अपने साथ ले जाते हैं, मगर वहां से जाने से पहले ही मंच उनकी गाड़ी में छुप जाता है। लेकिन एलेक्स, एमा और टक पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से टक कोई गाड़ी ढूंढने एक पार्टी में चला जाता है जो कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड होस्ट कर रही थी। और पार्टी में टक के भाई की कार देकर वो लोग मंच को बचाने वहां से निकल जाते हैं। और जल्द ही उन तीनों को पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट ही वो जगह है जहां पर मंच और इको को रखा गया है। साथ ही वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे, मगर इससे पहले कि वो इको को बचाते, एक वर्कर उन्हें पकड़ लेता है, जो उन्हें बताता है कि उसका नाम डॉक्टर लॉरेंस है और वो एक साइंटिस्ट भी है और एक एजेंट भी है। आगे वो उन तीनों को बताता है कि उसके ग्रुप ने स्पेस से आए एक ऑब्जेक्ट को गिराया था, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। लेकिन अब इको के मिल जाने से वो लोग उसे पूरी तरह स्टडी करेंगे ताकि वो लोग उसके स्पेसशिप का पता लगा पाएं। ये सुनकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं। वो लोग चाहते थे कि इको को उसके घर वापस भेज दें, लेकिन अब इको को बचाना मुश्किल हो गया था। फिर वो लोग इको को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं कि वो लोग स्पेसशिप को ढूंढेंगे। जैसे ही वो लोग जंगयार्ड में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि इको पर किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से इको काफी वीक हो चुका है और अब वो किसी भी वक्त मर सकता है। मगर तभी अपने दोस्तों की हेल्प से इको ठीक हो जाता है और खुद को रिपेयर करने लगता है। रिपेयर होते ही इको सबको ट्रैप कर देता है, जिससे उन चारों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट की कार लेकर एलेक्स के घर की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही वो लोग एलेक्स के घर पहुंचते हैं तो तभी स्पेसशिप की जमीन के अंदर चली जाती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था ताकि वो लोग जमीन से स्पेसशिप को निकाल सकें। आगे तक एलेक्स से कहता है कि अगर वो स्पेसशिप घर से बाहर निकली तो उनका पूरा नेबरहुड तबाह हो जाएगा, मगर एलेक्स को इको पर पूरा भरोसा होता है। वो इको को लेकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में बाकी सब भी स्पेसशिप में आ जाते हैं। इको उन सबको उनके साथ स्पेंड किए हुए टाइम की वीडियोस दिखाता है। जैसे ही की कनेक्ट होती है तो इको स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है और सभी को गुड बाय करता है। फिर सभी स्पेसशिप से बाहर निकल आते हैं। जमीन पर आते ही वो लोग देखते हैं कि स्पेसशिप पार्ट्स में एक एक करके बाहर आ रही है और रीअसेंबल हो रही है, जिससे वहां पर कुछ भी तबाह नहीं होता। और जैसे ही स्पेसशिप रीअसेंबल होती है वहां से चली जाती है। बाद में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसे भी बंद कर दिया जाता है, मगर एलेक्स और मंच वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने न्यू घर खरीद लिए थे। मगर टक वहीं पर रुकता है। कुछ दिनों बाद सब दोस्त फिर से मिलते हैं और मूवी के एंड पे हम लोग देखते हैं कि एलेक्स जब अपना फोन आसमान की तरफ उठाता है तो उसका फोन अचानक से स्टैटिक होने लगता है, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इसका मतलब होता है कि इको फ्यूचर में उन्हें मिलने वापस जरूर आएगा और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।